नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी। अच्छा, अब हम लोग क्वाड्रेटिक की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में की थी वर्ड प्रॉब्लम्स, वैसे ही क्वाड्रेटिक में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन देख के हमें इक्वेशन बनानी है, मतलब क्वेश्चन देख के हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। फॉर्म करने के बाद आपको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मीन्स एक्स की वैल्यू निकालनी है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर, किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो। जनरली जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो फैक्टराइजिंग करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया में दे रखा है 528। लेंथ इज, if the length is one more than twice its breadth, if the length is one more than twice its breadth, मैंने क्या किया, ब्रेथ को x ले लिया और वो कह रहा है जो लेंथ है, लेंथ वन मोर देन मतलब +1, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कंडीशन आपकी किस पे है, ब्रेथ पे है। तो उसने क्या किया, ब्रेथ को x लिया, b को x लिया, और वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ इज लेंथ। ठीक है। और एरिया 528 है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 528 इज इक्वल टू लेंथ इज 2x+1 एंड ब्रेथ इज x। ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी, आपका x निकल के आ जाएगा। जो x निकल के आएगा वो ब्रेथ है, उसमें आप 2x+1 कर देना, वो लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मीन्स एक अगर मैंने x सपोज कर लिया तो दूसरा x+1, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स अगला, तो अगला इंटीजर हो गया x+1। ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट हमें दे रखा है 306, मतलब x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके आप x और x+1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। इजी वर्ड प्रॉब्लम है, खुद ट्राई करोगे वो भी हो जाएंगी आपसे, इस टाइप की और भी ट्राई करोगे हो जाएंगी। नेक्स्ट वो कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। अगर रोहन की एज x है तो उसकी मदर की एज x+26, बिल्कुल क्वेश्चन से क्लियर है, क्योंकि रोहन की मदर 26 ओल्डर है, मतलब 26 ईयर्स बड़ी है। प्रोडक्ट ऑफ द ईयर, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है ना, आफ्टर 3 ईयर्स उन दोनों का प्रोडक्ट है 360। अच्छा, अब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स 3 साल के बाद रोहन की एज हो जाएगी x+3 और उसकी मदर की एज हो जाएगी x+26+3। ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट है 360। क्लियर हुआ। उसके बाद आगे आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, अ ट्रेन travels a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है 480 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस हमें दे रखा है 480, स्पीड नहीं दे रखी, स्पीड को फिलहाल मैंने x मान लिया। देन टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपको पता ही है फॉर्मूला, और डिस्टेंस 480 है अपॉन x, x आपकी क्या है, स्पीड। ठीक है। तो टाइम आपका आ गया 480/x। आगे कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। मतलब सीधा सीधा वो कहना चाह रहा है कि अगर स्पीड ट्रेन की कम कर दी गई, ठीक है ना, स्पीड आपकी 8 कम कर दी गई तो टाइम बढ़ जाता है 3 से। स्पीड 8 से कम कर दी गई, टाइम बढ़ जाता है 3 से। अच्छा, t इज इक्वल टू 480/x पहली वाली कंडीशन थी,
ये t इज इक्वल टू 480/x, मतलब पहले टाइम t था, स्पीड x थी, और आपका 480 डिस्टेंस था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम निकाल दिया। अब वो कह रहा है टाइम बढ़ गया, मतलब टाइम 3 घंटे बढ़ गया, दैट मीन्स t+3। इफ द स्पीड इज डिक्रीज बाय 8, ठीक है ना, तो x-8 का मतलब स्पीड में मैंने 8 कम किया और टाइम में मैंने 3 बढ़ा दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? टाइम 3 घंटा बढ़ गया अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो ये कंडीशन बन गई। अच्छा, टी की वैल्यू आपको पता ही थी 480/x, यहाँ पे आपने डाल दी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, ध्यान से देखना। टाइम पहले इतना था, टी की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, तो ये बन गया 480/x प्लस 3 इज इक्वल टू 480/x-8, ये रहा। ठीक है, इसको आप इधर शिफ्ट कर दो, 480/x-8 माइनस 480/x इज इक्वल टू 3। आगे आपको पता ही है, 480 चाहो तो कॉमन ले लो, उसके बाद एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, वो आप फिर सॉल्व करके x फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.2 निकालो आप। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपका, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, वो कह रहा है जॉन जीवंती आपके दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। तो अगर जॉन के पास x है तो दूसरे के पास कितना होगा? 45 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर? भाई अगर दो बंदों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं और एक के पास अगर 5 है तो दूसरे के पास 45 माइनस 5 40 होंगे। तो कहने का मतलब अगर जॉन के पास x है तो दूसरे के पास कितना हो गया? 45 माइनस एक्स। अच्छा, वो कह रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5 मार्बल्स लूज कर दिए, खो दिए। आगे वो कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ हैव इज 124। कहने का मतलब जब उन्होंने मार्बल खो दिए तब उन दोनों का प्रोडक्ट है 124, मतलब x-5 और 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा कि इक्वेशन कैसे बनानी है। क्लियर? आगे आप इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक को आंसर निकाल सकते हो, x की वैल्यू। वही वो लास्ट में पूछ रहा है, हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, मतलब जॉन के पास और जीवंती के पास कितने कितने मार्बल्स हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप पढ़े। क्वेश्चन कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी x, मतलब कितने टॉयज बन रहे हैं x, और कॉस्ट कितनी है ईच टॉय की? 55 माइनस एक्स। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, सेकेंड लाइन में कह रहा है क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys। वो कहना चाह रहा है जो कॉस्ट है ईच टॉय की वो 55 माइनस द प्रोडक्शन मतलब 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज कितना प्रोड्यूस हो रहा था? x। तो वो कहना चाह रहा है कि हर जो कॉस्टिंग है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, जो कॉस्ट निकल के आ रही है वो है 55 माइनस जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं टॉय। ठीक है, आगे कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। 750 का टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है ना,
द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान रखना एक कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 750। तो टोटल कॉस्ट है मतलब कि कितना एक दिन में कितने प्रोड्यूस हो रहे थे, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, मतलब ये कॉस्ट है एक की। कहने का मतलब एक की कॉस्ट है अगर 5 रुपये, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये पेन है, पेन की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो एक दिन में मैं 100 पेन बना रहा हूँ, एक दिन की बात हो रही है, एक दिन में मैं 100 पेन बना रहा हूँ, ठीक है। 100 पेन बना रहा हूँ और एक पेन की कॉस्ट 2 रुपये है, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल पैसे कितने हो गए। आप कहोगे एक दिन में 100 पेन बन रहे हैं, एक की कॉस्ट है 2 रुपये, तो 2 इंटू 100, मतलब 2 इंटू 100 का मतलब 2 है आपका एक पेन की कॉस्ट, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ ईच पेन, कॉस्ट ऑफ ईच पेन, इनटू आप कह रहे हो टोटल नंबर ऑफ पेन, एक दिन में जितने बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पेन प्रोड्यूस इन ईच डे। वैसे ही उसने बोला है टोटल नंबर कितने हैं, एक्स, और कॉस्ट कितनी है एक की 55 माइनस एक्स, ये एक की कॉस्ट है और टोटल बन रहे हैं एक्स, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 750 उसने दे रखा है, ठीक है ना। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750, ठीक है ना। बाकी वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन ईच डे, मतलब एक्स मुझे निकालना है, आगे आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये ईच है, ईच मैंने लिख दिया है, और ये नंबर है, ईच मतलब कि ईच की कॉस्ट, और ये नंबर है, खाली मैंने मेंशन किया, आपको ज़रूरत नहीं है एग्जाम में मेंशन करने की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 750 आ जाएगा, आगे आप सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर्स है जिनका सम कितना है 27, तो एक अगर एक्स है तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस एक्स। अभी हमने क्वेश्चन इस तरीके का किया था, दो नंबर है जिनका सम कितना है 27, इफ द फर्स्ट नंबर इज एक्स देन द अदर नंबर इज 27 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट है 182, ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। इन दोनों को फिर आगे फर्दर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी हमने डिस्कस किया था एक अगर x है तो दूसरा कितना हो गया x+1, ठीक है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। द सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365, सम मतलब प्लस, स्क्वायर ऑफ दीज टू इज 365, मतलब दोनों के स्क्वायर का सम है 365, ठीक है। आगे आप कर सकते हो, खोल देना इसको a+b का होल स्क्वायर, और फर्दर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मान लो बेस को मैंने x माना, तो वो कह रहा है जो ऑल्टीट्यूड मतलब ये जो हाइट है ये 7 सेंटीमीटर लेस है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड टू साइड्स। अच्छा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आपको समझ में आ गया, बेस को अगर मैंने x लिया तो ऑल्टीट्यूड हो गया x-7, और हाइपोटेन्यूज आपको 13 दे रखा है, दैट मीन्स 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x-7 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। यहाँ मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, और उसके बाद फर्दर आपको इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाना है, क्वाड्रेटिक बना के आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट आप 6 क्वेश्चन पढ़ें, cottage industry produced a certain number of articles in a day
इट वॉज ऑब्जर्व होना पड़ेगा, आपने क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। अच्छा, मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल्स ले लिए एक्स, कॉस्ट, इनकी कॉस्ट कितनी हो गई, जैसे अभी ऊपर हमने क्वेश्चन किया था उसी टाइप से है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स ले लिया, और कॉस्ट के लिए वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, ये कॉस्ट है। ठीक है, एक आर्टिकल की कॉस्ट ये है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये है। उन्होंने कॉस्ट को नंबर ऑफ आर्टिकल्स की टर्म्स में बता दिया कि भाई जो कॉस्ट निकल के आ रही है तो वो क्या है, ट्वाइस कर दो आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स को और उसमें 3 ऐड कर दो, मतलब 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, और आगे वो टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे भी वही आएगा सेम, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है 90, और वो हो जाएगी आपकी जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं एक्स बन रहे हैं और जितनी एक की कॉस्ट है, इतने टोटल बन रहे हैं, ये एक की कॉस्ट है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 90। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बना के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान सेज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। देखो रहमान की एज मैंने एक्स मान ली और वो कह रहा है सम, सम मतलब प्लस, सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब 1/1 कर दिया, उल्टा कर दिया। रहमान सेज 3 years ago, 3 साल पहले उसकी एज हो जाएगी x-3, उसका रेसिप्रोकल, एंड 5 years फ्रॉम नाउ मतलब 5 साल के बाद, मतलब x+5, प्रेजेंट एज अगर x है तो x+5, और उसका रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि कह रहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब सम मतलब प्लस, 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज का सम आपका है 1/3। क्लियर? आगे आप इसमें एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो ध्यान से। नेक्स्ट कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। अच्छा, शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स मिला के हैं 30। तो अगर मैथ्स में उसके एक्स हैं तो इंग्लिश में कितने हो गए, 30 - x, समझ में आ गया? मतलब दोनों का सम 30 है, मैथ्स और इंग्लिश का। ठीक है, तो मैथ्स में x तो इंग्लिश में 30 - x। आगे क्वेश्चन में कहा है हैड शी गॉट 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have, ठीक है 210। वो कह रहा है कि अगर 2 नंबर उसके मैथ्स में ज़्यादा आ जाएं तो भाई x+2, और उसके 3 नंबर में इंग्लिश में कम हो जाएं, मतलब 30 - x - 3। ठीक है ना भाई, 2 नंबर इसमें ज़्यादा आ जाएं तो x+2, इसमें 3 नंबर कम हो जाए तो वो हो जाएगा 30 - x - 3। ठीक है, ये तब उन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 210। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया भी था। तो इसको फर्दर ये 27 हो गया, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेक्टेंगल है, वो कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। एक रेक्टेंगल है, उसकी शॉर्टेस्ट साइड मैंने एक्स मान ली, क्योंकि हर चीज़ वो शॉर्टेस्ट साइड के हिसाब से बोल रहा है कि उसका डायगोनल ये है, उसका लॉन्गर साइड भी शॉर्टेस्ट से इतनी बड़ी है,
तो शॉर्टेस्ट साइड को मैंने x माना, और उसकी जो लॉन्गर साइड है वो कितनी हो जाएगी, लॉन्गर में ये भी डायगोनल भूल जाओ, शॉर्टेस्ट साइड कितनी है x, और लॉन्गेस्ट साइड ये वाली x+30 x+30, ठीक है। अब ये डायगोनल अगर मुझे निकालना है डायगोनल, तो ये ट्रायंगल बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पता है रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है। तो ये अगर डायगोनल निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से x+30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। यहाँ तक क्लियर है भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इसमें, पाइथागोरस इसको कुछ भी मान लो, डी मान लो, तो d² = x² प्लस x+30 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, d², इसको अगर मैंने d माना डायगोनल को, तो कितना आ गया, d² = कितना आया, x² प्लस x+30 का होल स्क्वायर। तो d² अगर ये है तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √ऑफ x² प्लस x+30 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। आगे वो कह रहा है द डायगोनल, अच्छा फर्स्ट लाइन में ही उसने बोला था हालांकि, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। मतलब ये जो डायगोनल है, ये वाला जो ये डायगोनल है, ये 60 बड़ा है शॉर्टेस्ट से, ठीक है। तो डायगोनल आपका ये था, आपको मैंने अभी निकालना सिखाया ही था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दी मैंने, ये = x+60, मतलब d = x+60 उसने बोला ही था, और d आपने एक और मेथड से भी निकाल दिया बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, d की जगह ये डाल दिया, और x+60 स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक बनते ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। द डिफरेंस मतलब माइनस, और स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। यहाँ तक क्लियर। आगे वो कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर मान लो मैंने y मान लिया, क्योंकि ये पीछे लिखा है मैंने डिफरेंस है, तो जनरली भाई ये चीज़ बड़ी है ये चीज़ छोटी है, तो हमने लेट कर लिया y स्मॉलर। तो कह रहा है आगे, वो कह रहा है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर मतलब y², स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर, 8 टाइम्स द लार्जर, दैट मीन्स y² = 8x, और y² = 8x मैंने यहाँ पुट कर दिया, x² - 8x = 180। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करना, हो जाएगा। सिंपल आपको इंग्लिश समझनी है कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहना चाह रहा था डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180, दैट मीन्स x² - y² = 180, एंड द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर, ठीक है ना। स्मॉलर यहाँ पे लिख देना, लेट द स्मॉलर नंबर बी y, और उसके बाद इक्वेशन बन गई। ट्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन मैंने किया हुआ था, अभी पहले हमने डिस्कस किया था। टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड को मैंने x माना, टाइम = डिस्टेंस है 360/x। अब वो कह रहा है स्पीड 5 बढ़ गई, स्पीड 5 बढ़ गई, मतलब x+5 हो गई, तो टाइम 1 कम हो गया, मतलब 1 घंटा कम हो गया, मतलब यहाँ पे t-1 हो गया अगर स्पीड बढ़ जाती है x+5, अगर स्पीड बढ़ जाती है x+5, तो ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे ये तो बेसिक इक्वेशन थी इफ़ t 1 घंटा कम कर दिया मतलब t-1 कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया 360/x+5, मतलब स्पीड बढ़ गई 5 से तो टाइम लेस हो गया 1 से, तो t-1 = 360/x+5। क्लियर। उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ t, मतलब t की वैल्यू थी आपकी 360/x, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पुट करने के बाद ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। 1 को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोशिश करना है 360 कॉमन ले लो, तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा। उसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने सॉल्व तो कर दिया है, बट मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको करने को दे रहा हूँ। स्लाइटली थोड़ा सा टफ है,
बट अगर आपको नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको लूँगा, बट एक बार मैं चाह रहा हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं। सॉल्यूशन बेशक मैंने कर दिया है, नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन देख के भी आप समझ सकते हैं। एक बार ट्राई करना, कोशिश करना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े। क्वेश्चन 10 कह रहा है a train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 between this and this if the average speed of the express 11 more than अच्छा ठीक है, ध्यान से पढ़ो। दो ट्रेनें हैं, एक पैसेंजर ट्रेन और एक आपकी कौन सी है, एक्सप्रेस ट्रेन। लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन बी x, देन द स्पीड एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज x प्लस 11। क्वेश्चन में क्या रहा है, देखो क्वेश्चन में लास्ट में बोला गया है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 मोर देन पैसेंजर ट्रेन, मतलब पैसेंजर की अगर x है तो दूसरी एक्सप्रेस की कितनी हो जाएगी, x प्लस 11, ये तो दे ही रखा है। आगे वो कह रहा है एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। डिस्टेंस रिमेन सेम, डिस्टेंस सेम है 132। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर से, ठीक है ना। तो एक्सप्रेस वाली 1 घंटा कम ले रही है पैसेंजर से। तो जो आपकी ये कौन सी ट्रेन थी, आपकी पैसेंजर, मतलब पैसेंजर ज़्यादा ले रही है, सीधी सी बात। एक्सप्रेस अगर 2 घंटा ले रही है तो पैसेंजर ज़्यादा ले रही है, 3 घंटा ले रही है। तो पैसेंजर ज़्यादा टाइम ले रही है, तो पैसेंजर में से मैंने एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम माइनस कर दिया, तो वो मान आ गया, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे यहाँ से मान लो कनॉट प्लेस जाने में 1 घंटा लगता है, और आपने कहा मुझे यहाँ से कनॉट प्लेस जाने में 3 घंटा लगता है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, आपका टाइम ज़्यादा है तो आपके टाइम में से मेरा टाइम माइनस हो गया, मतलब आपका टाइम है 3 घंटा, मेरा टाइम है 1 घंटा। तो 3 - 1, जिसका टाइम ज़्यादा लग रहा है उसमें से कम वाला माइनस कर दो, इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ कनॉट प्लेस 1 घंटे में, आपको 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो आप कहोगे ठीक है, आपका टाइम में से मेरा टाइम माइनस कर दो, तो वो 2 घंटे होते हैं। वैसे ही ज़्यादा टाइम कौन ले रहा था, आपका पैसेंजर ट्रेन, वो तो साफ साफ बोला एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस, मतलब ये 1 घंटा कम ले रही है एक्सप्रेस, तो इसका मतलब पैसेंजर 1 घंटा ज़्यादा ले रही है। तो पैसेंजर ट्रेन में से एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम माइनस कर दिया, तो वो 1 आ गया। और ये टाइम दोनों का कैसे निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 132 दे ही रखा था, दोनों का सेम था, मैंने लिखा भी हुआ है डिस्टेंस रिमेन सेम। तो डिस्टेंस आपका 132 है, अपॉन उसकी स्पीड x थी पहले वाले की, पैसेंजर की, और इसकी स्पीड कितनी थी, x प्लस 11, वो मैंने मेंशन कर दिया, क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको आप करना। क्लियर है यहाँ तक।